साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं रैंकिंग के पार्ट 5 में हम आ गए हैं और अभी तक पीछे जो आपने देखा है उसमें पंक्ति वाले सवाल हुए थे और उसमें दाएं बाएं खिसक रहा था, आप जोड़ रहे थे। उसमें हमने एक तरीका आपको बताया था कि अगर लाइन बढ़ेगी तो बढ़ना है और लाइन अगर छोटी हो रही है तो घटाना है। इसी तरह अगर सेम कॉन्सेप्ट होगा, केवल थोड़ा सा बदल जाएगा। अगर कक्षा वाला सवाल आ जाए तो आप कैसे लगाएंगे। कक्षा वाले में थोड़ा सा आपको समझना होता है। कक्षा में हमने शुरू में बताया था कि कक्षा का जो क्रमांक होता है वो क्लास रजिस्टर के हिसाब से होता है और उसमें शब्दावली जो होती है वो प्रारंभ और अंत से होता है। तो अभी तक जब पंक्ति वाले सवाल आप करते थे तो ऐसे दाएं बाएं लाइन खींचते थे, लेकिन जब कक्षा वाला सवाल आएगा तो आप लाइन ऐसे खींचेंगे। प्रारंभ से कहे तो ऐसे, अंत से कहे तो ऐसे। अंत से लाइन ऐसे खींचेंगे और प्रारंभ से ऐसे खींचेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। यानी कक्षा वाला सवाल आएगा तो आपको लाइन ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर खींचना, क्योंकि इसमें जो क्रमांक होगा वो प्रारंभ से और अंत से बताएगा। लाइन खींचना केवल बदलना है, बाकी पंक्ति की तरह ही होगा। और एक जगह केवल समझना है, वो हम आपको समझा दें, उसके बाद आप सवाल करेंगे, बहुत आराम से करेंगे और आप देखिएगा कि उस कॉन्सेप्ट को आपको नहीं पता है तो कितना सवाल गलत होते थे। सबसे पहले मान लिया कहा गया कि एक कक्षा में किसी का बता दिया जाए, मोहन का प्रारंभ से 38वां क्रमांक, कोई भी क्रमांक है, तो आप प्रारंभ से एक लाइन खींचेंगे, यहां पे रोक दिया, जो भी नाम दिया मोहन सोहन गणेश दिनेश, 38वां क्रमांक है। ये किधर से है? प्रारंभ से। और याद करो पहले एपिसोड में, पहले भाग में हमने बताया था कि जो रैंक होती है वो हमें दो चीजें बताती है। एक, हम कितने पानी में हैं और हमसे आगे कितना पानी है, ऊपर कितना पानी है ना। तो ये क्रमांक, अब पंक्ति वाला जब सवाल आप करते थे तो दाएं से रैंक बताते थे। जब दाएं से रैंक होती थी तो आप दाएं मालूम पड़ता था, बाएं से रैंक होती थी तो बाएं मालूम पड़ता था। अब इसमें रैंक कहां से है? प्रारंभ से। प्रारंभ से 38वां क्रमांक है तो दो चीजें क्या मालूम पड़ेंगी बताओ। एक तो ये कि प्रारंभ से गिनेंगे तो मोहन 38वें स्थान पर है, और दूसरा मोहन से, प्रारंभ कह रहा ना, तो मोहन से आगे 37 लोग होंगे। तो देख रहे हैं आप, आगे का मतलब ऊपर वाले लोग हम बता रहे हैं। और यहीं पर अगर मान लिया ये क्रमांक मोहन का अंत से बताता तो हम अंत से एक लाइन खींचते। मोहन का अंत से मान लिया 27वां क्रमांक है, तो अब दो चीजें क्या मालूम पड़ी। अंत से गिनेंगे तो मोहन 27वें नंबर पर है, और मोहन के बाद में यानी मोहन के पीछे, तो पीछे का मतलब आप देख रहे हैं नीचे, और आगे का मतलब क्या देखा था? ऊपर। तो बस इस सवाल का यही एक कॉन्सेप्ट है। जब सवाल में आगे कहे तो आगे का मतलब होगा ऊपर, आगे का मतलब ऊपर, और जब पीछे कहे तो पीछे का मतलब नीचे। ध्यान देखिएगा, हमने कहा था कोई सूत्र नहीं है, तो कॉन्सेप्ट तो है ना, बस केवल यही दो चीजें याद रखना है। आगे का मतलब ऊपर और पीछे का मतलब नीचे। समझ रहे हैं? अब बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा, और अगर लाइन बढ़ेगी तो रैंक बढ़ाना है, और लाइन अगर छोटी हो रही है तो रैंक घटाना है। अब जैसे सवाल कोई भी कर दिया जाए, एक कक्षा में श्याम का प्रारंभ से 26वां क्रमांक है, जब वह 4 स्थान और आगे चला जाता है, यानी 4 स्थान आगे खिसक जाता है, तो उसका अंत से बताएगा। तो पहले इसको 4 स्थान आगे तो खिसकाओ, तो आगे का मतलब ऊपर, यानी ऊपर 4 स्थान खिसकाया। तो अब देखा जाए तो यहां से यहां तक 26 था, तो यहां से यहां तक कम होगा कि ज्यादा? लाइन छोटी हो रही है ना, तो कम होगा, यानी 4 स्थान कम कर दिया तो 22 हो गया। और कह रहा जब 4 स्थान आगे खिसक जाता है तो उसका अंत से 45वां क्रमांक हो जाता है।
तो देखा जाए तो यहां पर दोनों तरफ से मालूम पड़ गया, प्रारंभ से 22 और अंत से 45, अगर इन दोनों को जोड़ के एक घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। समझ में आ रही बात। तो इस तरह के सवाल करने के लिए एक चीज याद रखना है कि आगे का मतलब ऊपर और पीछे का मतलब नीचे। अब सवाल एक और हम करके दिखा देते हैं, फिर आपसे भी करवाते हैं। अगर कहा गया कि एक कक्षा में श्याम का अंत से, यानी अंत से एक लाइन खींचा, 42वां क्रमांक है, ये कुछ भी हो सकता है। फिर कहा गया जब वह 4 स्थान आगे खिसक जाता है, तो आगे का मतलब याद रखो, आगे का मतलब ऊपर और पीछे का मतलब नीचे। फिर गलत कर रहे हो, आगे का मतलब ऊपर और पीछे का मतलब नीचे। तो आगे जब खिसक जाएगा तो ऊपर जाएगा, और 5 स्थान 4 स्थान जो भी है, मान लिया 4 स्थान खिसका है, तो यहां से यहां तक 42 और यहां से यहां तक 4 जुड़े गए, यानी 46 हो गया। और जब 4 स्थान आगे खिसक जाता है तो बताएगा उसका प्रारंभ से 36वां क्रमांक हो जाता है। तो देखा जाए तो अगर टोटल पूछा जाए तो इन दोनों को जोड़ के एक घटा देंगे कि नहीं, ये तो है ना। तो इस तरह से आप ये सवाल कर सकते हो। इसी जगह पर गलती होती थी जो हमने प्रयास किया है। हमने ये नहीं बताया कि आगे कहे तो आप घटाओ, पीछे कहे तो जोड़ो, ऐसा कुछ नहीं। आगे का मतलब ऊपर, पीछे का मतलब नीचे, लाइन बढ़े तो बढ़ाना है, लाइन घटे तो घटाना है। यही सूत्र है, यही फार्मूला है। अब हम आपको सवाल देते हैं और एक सवाल आप पहले आप करेंगे, फिर हम करेंगे। तो आपका पहला सवाल स्क्रीन पर, इसको आप देखें और उसके बाद जल्दी से प्रयास करें। सवाल है कि एक पंक्ति में मोहन का प्रारंभ से 25वां क्रमांक है। जब वह 4 स्थान अपने पीछे खिसक जाता है तो उसका अंत से 40वां क्रमांक हो जाता है। तो बताइए कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। ये आपको लाना है, ऑप्शन आपके सामने है, कोशिश करें। आ गया भाई? आया कुछ? कितने लोग? 68 आया, पहला ऑप्शन। 68, 69 आया होगा, 60 भी आया होगा कुछ लोगों का, 59 भी आया होगा। ऑप्शन इसलिए होते हैं कि सब आंसर आवे। चलो देखते हैं। सवाल कह रहा है कि एक कक्षा में मोहन का प्रारंभ से कितना क्रमांक बताया जा रहा है, 25वां स्थान है। तो आप एक लाइन प्रारंभ से खींचेंगे, स्थान कितना है, 25। अब कह रहा जब वह 4 स्थान पीछे खिसक जाता है। पीछे का मतलब अभी मैंने बताया था, पीछे का मतलब नीचे, पीछे नीचे याद रखो, पीछे का मतलब नीचे। तो नीचे खिसकेगा यानी लाइन बढ़ रही है। कितने स्थान, 4 स्थान। तो अब लाइन बढ़ी है तो रैंक बढ़ेगी, यानी 29 हो गई। और कह रहा जब 4 स्थान पीछे खिसक जाता है तो उसका अंत से, यानी यहां की बात कर रहा है, अंत से कितना क्रमांक हो गया, 40वां क्रमांक हो गया। देखा जाए तो यहां पर दोनों तरफ से मालूम पड़ गया कि नहीं, बस दोनों जोड़ के घटाना है। 40 20 60 69 यानी 68 आंसर आएगा 68, और आपका पहला ऑप्शन सही है। समझ आई बात? कोई कंफ्यूजन तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और अब हम उम्मीद करेंगे कि अगला सवाल हमें बताना ना पड़े, आप अपने आप लगाएं। रेडी? सेम सवाल होगा, इसी तरह के 4 सवाल कर लो, काम हो जाएगा। बस इतना करना कि ये ना रटना कि पीछे खिसकेगा तो जुड़ेगा, आगे खिसकेगा तो घटेगा, गड़बड़ हो जाएगा। आप अभी 2 सवाल जो हम समझाए थे, दोनों में आगे खिसका था, एक में आपने देखा कि घटा है और एक में आपने देखा जुड़ा है।
तो केवल इतना याद रखना, लाइन बढ़ेगी तो बढ़ाना है और घटेगी तो घटाना है, और आगे का मतलब ऊपर और पीछे का मतलब। रेडी? तो अगले सवाल की ओर चलें। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये लगाइए इसको जरा, अगले सवाल को जल्दी से लगाइए, आपके सामने है। जल्दी लगाइए, आपकी आंसर सबका आ जाना चाहिए भाई। जो लगा ले गया वो होशियार, जो ना लगा पाया वो है सियार। लाइन जरूर खींचना है, बिना लाइन खींचे रैंकिंग नहीं आती है। अगर बिना लाइन खींचे फार्मूले से लाओगे तो गड़बड़ हो जाता है। सावधानी हटेगी, दुर्घटना कम पड़ेगी। घटेगी, घटेगी का मतलब कम ही पड़ना तो होता है भाई। लग जाए तो बताना, आंसर आ जाए तो चिल्ला के बताओ, शोर करो। आ गया होगा, उम्मीद कर रहे सबका आंसर सही आया होगा। देखते हैं, कह रहा कि एक कक्षा में राम का प्रारंभ से 36वां स्थान है। यानी प्रारंभ से आप एक लाइन खींचेंगे, राम का 36वां स्थान हो गया। फिर कह रहा जब वो 6 स्थान आगे खिसक जाता है, किधर? आगे। आगे का मतलब ऊपर, आगे का मतलब ऊपर और पीछे का मतलब नीचे, तो आगे खिसकेगा यानी कि ऊपर गया, यहां आ गया। अब यहां से यहां तक 36 था, तो यहां से यहां तक एक बिना आंख वाला भी आदमी बता देगा कम होगा, यानी 6 कम हो गया 30 हो गया। और जब वो 6 स्थान आगे खिसक जाता है तो कह रहा उसका अंत से 42वां क्रमांक हो जाता है। अंत से कितना हो गया? 42। दोनों तरफ से जहां मिल जाए दोनों जोड़ के एक मरोड़ दो, टोटल आ जाता है कि नहीं? तो देखा जाए तो 42, 30, 72, 1 घटा 71, यानी आंसर क्या आएगा? 71। तो आपका आंसर इसमें सही होगा तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन जो 71 लिखा है वही आंसर है। कोई कंफ्यूजन हमारे ख्याल से नहीं होना चाहिए, और है तो फिर अगले सवाल में देख लेते हैं। अभी कुछ रटना नहीं है, इतनी बात समझ में आ गई ना? तो इस सवालों में देखा जाए तो कुछ है नहीं, केवल आगे का मतलब ऊपर, पीछे का मतलब नीचे। 2 डायलॉग याद करना है, कोई भी सवाल होगा हो जाएगा। हाँ, और कक्षा वाली लाइन ऐसे खींचना है, बस आराम से हो जाएगा। तो अगला सवाल देखते हैं, एक सवाल और करते हैं। अब तो मजा आ रहा होगा ना? नहीं मजा आ रहा है? ठीक है, देखते ना आएगा तो अगले में आएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। जल्दी से लगाइए। लाइन नहीं खींचोगे तो नहीं आएगा। हाँ, अभी आ सकता है ताजा ताजा, लेकिन पेपर में फिर नहीं आएगा, आंसर दूसरा आ जाता है। ऑप्शन में वो भी होता है, आप लगा के आते हैं, छोला भटूरा भी खाते हैं, बाद में आंसर गलत हो जाता है। कितना आया भाई? क्या जो आया है ऑप्शन में नहीं है? अच्छा चलो, ऑप्शन में नहीं है कोई बात नहीं, आंसर सही आना चाहिए। ऑप्शन तो हमने बनाए ना, ऑप्शन हम बदल देंगे और होगा तो अच्छी बात है। देखते सवाल को। अच्छा, ये गोपाल वाला सवाल है, कोई बात नहीं, गोपाल का हो चाहे धर्मपाल का हो, बात वही है। कह रहा है एक कक्षा में गोपाल का
अंत से, अब की अंत से पहले बता रहा है, कोई बात नहीं, अंत से लाइन खींचेंगे। गोपाल का अंत से कितना क्रमांक दे रहा है? 46वां क्रमांक है। गोपाल का अंत से 46, यहां लिख दो 46। अरे 46 हो चाहे 146 हो, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा जब वह 3 स्थान पीछे खिसक जाता है, पीछे का मतलब नीचे, पीछे का मतलब, अरे पीछे ऐसे लिख दो, पीछे नीचे, तो पीछे नीचे याद रखो तो आगे ऊपर याद रहेगा, इससे ज्यादा क्या बता सकते हैं। कह रहा है कि जब वह 3 स्थान पीछे खिसक जाता है, पीछे का मतलब नीचे। अब यहां पर उसका क्रमांक ले आओ पहले, यहां से यहां तक 46 है, तो यहां से यहां तक 3 स्थान कम होगा कि ज्यादा? कम होगा, यानी 43 हो गया। कह रहा जब वो 3 स्थान पीछे खिसक जाता है तो उसका प्रारंभ से 38 क्रमांक हो जाता है, प्रारंभ से 38। ध्यान दीजिएगा, लाइन जिधर से कहे उधर से ही खींचना है। कभी कभी पीछे के बाद अंत से ही बता देता है तो आंसर उसमें होता, तय नहीं कर सकते, प्रारंभ से मालूम होना चाहिए। अब यहां पर ये दोनों डिब्बे में बंद कर दो, बस अब आंसर भाग कर नहीं जाएगा। दोनों जोड़ के घटा दो, 8 3 11, 4 3 7 1 8, 80 आएगा 70, जोड़ो जरा, 80 आएगा, क्योंकि 4 3 7 और 11 1 हमने पहले ही घटा दिया। कल कोई कमेंट आया था कि आप जोड़ कर एक घटाए नहीं हो, वो हम अंडरस्टूड रखते हैं, घटाना पटाना सब मन में होता है ना। तो आंसर क्या आएगा? 80, और आपका ऑप्शन इसमें नहीं है दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन 80 ही लिखा है, तो 80 आंसर होगा। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से हमें पूरी उम्मीद है कि आपके समझ में बात आ गई होगी। एक सवाल और करके दिखा दो, फिर हम आगे बढ़ जाएं। तो अगला सवाल दें, रेडी? नहीं, थोड़ा रुक जा। अच्छा ठीक है, लो अगला सवाल ये देखिए, लगाइए इसको, जल्दी से लगाएं। जल्दी से लगाइए, उड़ा दीजिए एकदम इसको। इतनी देर में तो आ जाना चाहिए भाई। आ गया होगा, नहीं आया? क्या आया बताओ, क्या आया आंसर? चलो देखते हैं, लाइव क्लास होगी तो आप आंसर बताएंगे, और लाइव क्लास होने में आपका ये सहयोग जरूरी है। इसको जल्दी से आप देख के जल्दी से आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें, खूब सब्सक्राइब करवा दें, ताकि लाइव क्लास शुरू हो जाए तो आपसे हम फिर बातचीत भी कर लें, तब मजा आएगा। देखते हैं, इसमें आपकी एक कक्षा में ऋषभ का स्थान पूछा गया है, किसी का भी स्थान पूछा जाए कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कक्षा में ऋषभ का अंत से 53वां स्थान है, तो आप अंत से एक लाइन खींचो, यहां पर लिख दो 53। ऋषभ का कितना स्थान है? 53। फिर कह रहा है कि वो 5 स्थान आगे खिसक जाता है, आगे का मतलब ऊपर, आगे का मतलब ऊपर लाइन बढ़ी, इसका मतलब बढ़ाना है, 53 मतलब 58 हो गया। और जब 5 स्थान वो ऊपर आगे खिसक जाता है तो उसका प्रारंभ से बता रहा है कितना, प्रारंभ से कितना हो जाता है, देखो जरा, 26वां, यानी 26वां स्थान हो गया। अब यहां पर दोनों तरफ से मिल गया कि नहीं? बस दोनों जोड़ के एक घटाओ, 8 6 14, 5 2 7 1 8, आंसर आएगा 83। ऑप्शन में है पहला नहीं दूसरा, चौथा ऑप्शन, चौथा 83 है, वही आपका आंसर होगा। समझ में आई बात? तो इस तरह से आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया और हमें उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। और इसी में अब इसी आगे का मतलब ऊपर, पीछे का मतलब नीचे, इससे ही सवाल एक और बनता है, उस सवाल को देखते हैं।
अब जैसे सवाल कहा जाए कक्षा में दो लोग आ गए, जैसे पंक्ति में आपने देखा था दो लोग आ गए थे, कहा जाए कक्षा में गोपाल का, एक कक्षा में गोपाल का प्रारंभ से 19वां स्थान है तथा श्याम उससे 4 स्थान आगे है। इससे 4, ये गोपाल हो गया, 4 स्थान आगे है तो आगे का मतलब ऊपर, यानी श्याम उससे 4 स्थान आगे है, तो यहां से यहां तक 19 है, तो यहां श्याम का स्थान प्रारंभ से क्या होगा, 4 कम होगा कि नहीं, यानी 15। अब कह रहा है यदि अंत से श्याम का, अंत से बताएगा, प्रारंभ से बताएगा तो आएगा नहीं, अंत से श्याम का 26वां क्रमांक है, कितना, इसको इधर बना लो कोई दिक्कत नहीं, तभी डिब्बा बंद होगा। अंत से श्याम का 26वां क्रमांक है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति देखा जाए तो दोनों तरफ से मिल गया, दोनों जोड़ के एक घटा देंगे, श्याम का दोनों तरफ से मिल गया, 6 5 11 और 2 1 3 1 4, यानी आंसर आ जाएगा 40। समझ में आई बात। तो इस तरह के जो सवाल हमने बताया है, इस तरह के सवाल हम आपको अभी दे रहे हैं, 4-5 सवाल आपको दे देंगे, या जितने हो पाएंगे उतने दे देंगे, और उनको आप लगाइएगा, उनके जो भी आंसर होंगे उनकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। ओके, ये आपका होमवर्क समझ लीजिए, आप भी लगाएं, हम भी लगाएं, साथ में चलें और रैंकिंग का काम खत्म करें। ठीक है, तो आज यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। ये क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा, इनको आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे आप नोट कर लो, जैसे चाहो। इनके आंसर आप हमें कमेंट भी करिएगा, और इसका डिस्कस जो है आंसर अगले वीडियो में हम बताएंगे। ये सवाल आपके लिए हैं, इनको आप लगा लेना, और जो भी कोई दिक्कत आएगी तो हम अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है।